हरे कृष्णा, राधे राधे। आज का प्रसंग है शुद्ध वायुमंडल। शरीर, वाणी और मन से ना तो स्वयं कोई ऐसा कार्य करो जिससे वायुमंडल में दूषित भाव फैले और ना ऐसे दूषित वायुमंडल में रहो जिसका प्रभाव तुम्हारे शरीर, वाणी और मन पर हो। मनुष्य जो भी कुछ शरीर से कर्म करता है, वाणी से शब्दोच्चारण करता है और मन से चिंतन करता है, उसका प्रभाव वहाँ के वायुमंडल पर पड़ता है। उसके परमाणु वहाँ के वायुमंडल में न्यूनाधिक रूप से फैल जाते हैं, जो उस वायुमंडल में रहने वाली प्रत्येक वस्तु पर अपना प्रभाव डालते हैं। समस्त आकाश में सर्वत्र वायु व्याप्त है। वायु ही शरीर के अंदर प्राण रूप से रहता है। श्वास का अंदर जाना और बाहर निकलना वायु का ही कार्य है। यह अंदर जाने आने वाला वायु अंदर जाते समय बाहर के परमाणुओं को अंदर ले जाता है और बाहर निकलते समय भीतर के परमाणुओं को बाहर लाकर वहाँ के वायुमंडल में छोड़ देता है। भीतर गए हुए परमाणु जितनी अधिक या कम शक्ति के होते हैं, उतना ही अधिक या कम प्रभाव वे उस मनुष्य के मन पर डाल सकते हैं। परंतु उन परमाणुओं को ग्रहण करने वाला मन यदि उनसे प्रतिकूल भावों के शक्तिशाली परमाणुओं से भरा होता है, तो उस पर उनका असर बहुत ही कम होता है। वे टकराकर वापस बाहर निकल जाते हैं, तथापि मन को स्पर्श कर आने का कुछ न कुछ असर होता ही है, चाहे उस समय उसका पता न लगे। बार बार यदि वैसे ही परमाणु अंदर जाते रहेंगे तो कालांतर में मन के अंदर रहे हुए प्रतिकूल परमाणुओं को दबाकर या नष्ट करके वे अपना पूरा अधिकार विस्तृत कर लेंगे। बाहर से जाने वाले परमाणुओं के अनुकूल परमाणु यदि अंदर भी होते हैं तो उनका शीघ्र और अधिक असर होता है। जैसे किसी के मन में धन या स्त्री को प्राप्त करने की वासना है और इसी प्रकार की वासना को बढ़ाने वाला परमाणु श्वास के साथ वायु के सहारे से अंदर आवे तो इसका असर बहुत शीघ्र होता है और अधिक होता है। श्वास के साथ अंदर से बाहर जाने वाले परमाणु भी अपने न्यूनाधिक बल के अनुसार ही वायुमंडल में अधिक या कम दूरी तक फैलते हैं। जिनके मन की संकल्प शक्ति बहुत बड़ी हुई होती है, वे अपने मानसिक भावों को बहुत दूर तक भेज सकते हैं और अपने से कम संकल्प शक्ति वाले अधिक संख्यक मनुष्यों के मन पर प्रभाव डाल सकते हैं। जिनकी मानसिक शक्ति कमजोर है, उनके विचार बाहर जाकर न तो बहुत दूर तक फैल सकते हैं और न अधिक संख्यक लोगों के मनों पर प्रभाव ही डाल सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संकल्प शक्ति प्राय उन्हीं की अधिक बढ़ती है जिनके संकल्प संयमपूर्ण, सत्य या सात्विक होते हैं। परंतु बुरे संकल्पों का भी कम प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल तो वायुमंडल में प्राय वैसे ही संकल्प अधिक फैले हुए रहते हैं और लोगों के मन भी उन्हों के अनुकूल परमाणुओं से भरे हुए हैं। यह सिद्धांत है कि ग्रहण करने वाला अपने सजातीय या अनुकूल पदार्थों को ही शीघ्र और अधिकता से ग्रहण करता है। जिन लोगों के मनों में विषाद, शोक, हिंसा, द्वेष, वैर, अभिमान, लोभ, दंभ, क्रोध, काम, कायरता, नास्तिकता, ईर्ष्या और भय आदि दूषित संकल्प भरे होते हैं, वे स्वयं अपना ही अनिष्ट नहीं करते, बल्कि अपने संकल्पों को वायु के द्वारा बाहर भेजकर आसपास के वायुमंडल को दूषित कर देते हैं, जिससे वहाँ रहने वाले सभी मनुष्यों के मन पर उन दूषित संकल्पों का किसी न किसी अंश में असर होता है और होते होते वहाँ का बाहरी और भीतरी वायुमंडल इतना अधिक दूषित हो जाता है कि निर्दोष सरल मन के नए मनुष्यों को वहाँ आकर प्रायः उसी प्रकार का बनने के लिए बाध्य होना पड़ता है।
कई खास स्थानों या महकमों में ऐसी बातें प्राय प्रत्यक्ष देखी जाती हैं। जिन स्थानों में सच्चे साधु लोग अधिक बसते हैं, चाहे वे वाणी से कोई भी उपदेश न दें या किसी से मिलते जुलते भी न हो, उस स्थान का वायुमंडल शुद्ध और साधु भावों से भरा रहता है। जहाँ इसके विपरीत चोर, डाकू, व्यभिचारी, कपटी, कामी और क्रोधी मनुष्य रहते हैं, वहाँ का वायुमंडल उन लोगों के ऊपर से अच्छे अच्छे उपदेश की बातें कहने पर भी दूषित रहता है। इसका पता समझदार मनुष्य को भलीभांति लग जाता है। इसलिए ऐसे महात्माओं के निवास मात्र में परम लाभ माना गया है। जो सर्वथा लोक समाज से अलग और मौन रहते हैं, परंतु जिनका अंतःकरण केवल भगवत भावों से भरा होता है, उनके अंदर से निकली हुई भगवत भावों की किरणें सारे वायुमंडल में फैलकर वहाँ सर्वत्र सदाचार, साधुशील और भगवत प्रेमी ज्योति छिटका देती है और उसके प्रकाश को पाकर पामर प्राणी भी कृतार्थ हो जाते हैं। वायु में दो गुण हैं, शब्द और स्पर्श। वायु स्वयं अन्य किसी गुण वाला न होने पर भी जहाँ स्पर्श करता है, वहाँ के परमाणुओं को लेकर उनको इधर उधर बिखेर देता है। सुगंध के स्थान से सुगंध और दुर्गंध के स्थान से दुर्गंध लेकर उसे चारों ओर फैला देता है। इसी प्रकार सुंदर संगीत ध्वनि अथवा कर्कश कठोर शब्द को भी पकड़कर दूर दूर तक उसका विस्तार कर देता है। इन बाहरी चीज़ों में फैलाने में ही इसका कार्य समाप्त नहीं हो जाता, यह मन के अंदर के भावों को भी स्पर्श करता है और उन्हें ग्रहण कर बाहर लाकर इधर उधर फैलाता है। यह अच्छे बुरे भावों के परमाणुओं को बाहर से भीतर और भीतर से बाहर ले जाया करता है। यह क्रिया वायु में सदा सर्वदा होती ही रहती है। इसलिए जहाँ संत बसते हैं, वहाँ का वायुमंडल शुद्ध तथा असंतों के निवास स्थल का अशुद्ध माना गया है। तीर्थों में ऐसे संतजन ही रहा करते थे। इसी से उनको स्वयं शुद्ध तथा दूसरों को शुद्ध करने वाला माना गया है। श्री रामचरितमानस में कहा है कि काकभुशुंडी जी के आश्रम के चारों ओर 4-4 कोस तक काम क्रोध आदि विकार नहीं आ सकते थे। अब भी कई महात्माओं की सन्निधि में पाप के विचारों का रुक जाना या मन में बिल्कुल ही न उठना देखा सुना गया है। जब मन के अंदर रहने वाले अच्छे बुरे विचारों से भी वायुमंडल प्रभावित हो सकता है, तब वाणी और शरीर की क्रियाओं का वायुमंडल पर असर होना तो आसान बात है। अतएव काकभुशुंडी जी के आश्रम में जहाँ मन के सर्वथा भगवत भक्त होने के साथ ही नित्य हरि कथा हुआ करती थी, वैसा होने में कोई आश्चर्य या अनहोनी बात नहीं माननी चाहिए। जिस प्रकार मन में कभी बुरे विचार नहीं लाने चाहिए, उसी प्रकार वाणी से भी किसी बुरे शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अश्लील, असत्य, अहितकर, व्यर्थ, अप्रिय, अपमानजनक, क्रोधभरी, दर्पपूर्ण, नास्तिकता का समर्थन करने वाली, भय और अभिमान से भरी वाणी कभी नहीं बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी का उच्चारण करने से वहाँ का वायुमंडल दूषित होता है। जिसको लक्ष्य करके ऐसी वाणी बोली जाती है, उस पर तो बुरा असर होता ही है, परंतु जहाँ तक वह ध्वनि जाती है, वहाँ तक के प्राणियों के मनों पर वह बहुत बुरा असर डालती है। जैसे शूरता की वाणी से मनुष्य में शूरता आती है, वैसे ही कायरों की भय भरी वाणी लोगों को कायर बना देती है। इसी प्रकार शरीर से, किसी भी इंद्रिय से ऐसी कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए जो वायुमंडल को दूषित करने वाली हो। सारांश यह है कि मन को सदा शुद्ध संकल्पों और सत्य विचारों से भरे रखो। वाणी के द्वारा सदा सत्य, हितकर, मधुर और उत्तम वचन बोलो और शरीर से सर्वदा सर्वथा उत्तम क्रिया करो। इसी में अपना और जगत का
हित है। इसी प्रकार जहाँ ऐसे शुद्ध मन, वाणी और शरीर वाले सज्जन महानुभाव रहते हों, उन्हीं के समीप रहो और उन्हीं का संग करो। न स्वयं बुरा वायुमंडल पैदा करो और न बुरे वायुमंडल में निवास ही करो। जो अपने मन में बैर की भावना रखता है, वह जगत में अपने बैरी उत्पन्न करता है। जो प्रेम का संकल्प करता है, वह प्रेमियों की संख्या बढ़ाता है। जो भोगों में मन लगाता है, भोगों में रचा पचा रहता है, वह लोगों के में भोगासक्ति बढ़ाता है। जिसके मन में शूरता है, वह शूरता का वातावरण पैदा करता है। जो कायर है, वह कायरता फैलाता है। जो भक्त है, वह भक्ति पैदा करता है। जो अभक्त है, वह नास्तिकता फैलाता है। जो भय से कांपता है, वह आसपास भय का विस्तार करता है। जो निर्भय रहता है, वह सबको निर्भय बनाता है। जो सुखी है, वह जगत को सुखी करता है। जो रात दिन शोक, दुख और विषाद में डूबा रहता है, वह सबको यही चीज़ें देता है। तथा जो भगवान में प्रेम करता है, वह भगवत प्रेमियों की संख्या बढ़ाता है। अतएव सब विषयों को सर्वदा दूर कर केवल भगवत प्रेम से ही हृदय को सर्वथा भर दो। कदाचित ऐसा न कर सको तो मन में सदा सात्विक, शुद्ध, आदर्श विचारों का पोषण करो और उन्हीं को बढ़ाओ। ऐसा करने से तुम्हारे आसपास का वायुमंडल सात्विक बन जाएगा। सात्विक विचारों की क्रमशः वृद्धि होते रहने से तुम्हारी संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी। फिर तुम अपने सद्विचारों को बहुत दूर दूर तक लोगों के हृदय की गहराई तक पहुंचाकर सबको सात्विक बना सकोगे। तुम सुखी बनोगे और बिना ही किसी उपदेश आदेश के स्वभावतः ही जगत के बहुत बड़े भाग को भी सुखी बना सकोगे। वे सात्विक और शुद्ध विचार ये हैं: अहिंसा, सत्य, शौच, दया, प्रेम, दान, क्षमा, संयम, त्याग, वैराग्य, निराभिमानता, एकांत प्रियता, कोमलता, सरलता, नम्रता, सेवा भाव, सहिष्णुता, परधर्म के प्रति सम्मान, द्वेषहीनता, समता, संतोष, गुणग्राहकता, दोष दृष्टि का अभाव, सुहृदयपन, ममता तथा अहंकार का अभाव, मान बढ़ाई की सर्वदा अनिच्छा, सर्वभूत हित और भगवत परायणता आदि। बस मन, वाणी, शरीर से निरंतर सावधानी और लगन के साथ इन्हीं सब सद्गुणों और सत्य संकल्पों को बढ़ाते रहो। स्वयं तर जाओगे और असंख्य प्राणियों को तारने में सहायक हो जाओगे। जय जय श्री राधे।